हेलो दोस्तों, मैक माई एसएससी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके साथ जुड़े हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। इस टॉपिक का नाम है मैथमेटिकल रीजनिंग। और मैथमेटिकल रीजनिंग में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आयु संबंधित प्रश्नों को। आयु संबंधित प्रश्नों का आज पार्ट 3 है। इससे पहले हमने आयु संबंधित प्रश्न पर 2 वीडियोस बनाई है, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां से जाकर वो पुरानी वीडियोस को देख सकते हैं। ध्यान रखेंगे कि हम कंप्लीट रीजनिंग डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हर एक चैप्टर पर हम 100 से अधिक प्रश्नों को कर रहे हैं। तो यदि आपने कंप्लीट रीजनिंग की कुछ पुरानी वीडियो जैसे डाइस, फाइंड मिसिंग नंबर, नंबर सीरीज तथा ऑर्डर एंड रैंकिंग नहीं देखी है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। वहां से जाकर आप उन पुरानी वीडियोस को देख सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आयुष संबंधित प्रश्नों के कुछ बचे हुए क्वेश्चन, जो 2 पार्ट में बच गए थे। आयुष संबंधित प्रश्न के बाद हम आंख और सिर वाले क्वेश्चन या फिर आंख और पैर वाले जो जानवरों से संबंधित क्वेश्चन आते हैं वो करने वाले हैं। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें, हम आपको कंप्लीट रीजनिंग प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो आयुष संबंधित प्रश्नों का एक प्रश्न आपके सामने है। देखिए इसका पैटर्न क्या कहता है, कैसे आप इस प्रकार के सवालों को सॉल्व करेंगे। आप एक बार देखिए, खुद से इस प्रकार के सवालों को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद से हम आंसर बताते हैं। ध्यान रखेंगे कि हम रीजनिंग में कंप्लीट रीजनिंग डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले जो वीडियोस हमने बनाई है उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां से जाकर आप पुरानी वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं कि इसमें हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले हम प्रश्नों को पढ़ते हैं। प्रश्न आपके सामने ये है कि वर्तमान में पिता और पुत्र की आयु का योग 70 वर्ष है। 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु पिता की आयु की आधी है। इसका मतलब हमें क्या दिया गया, तो हमें पहले वर्तमान में पुत्र और पिता की आयु का योग दिया गया है और 10 वर्ष बाद उनकी आयु में एक संबंध दिया गया है और उसी के हिसाब से हमें वर्तमान आयु ज्ञात करनी है उन दोनों की, मतलब पिता और पुत्र दोनों की। ठीक है, तो एक बात हम आपको बता देते हैं। आप x को पुत्र मान लीजिए और y को पिता मान लीजिए। तो x प्लस वाई आप दोनों करते हैं तो आपका उम्र कितना आता है, तो आपका 70 वर्ष आता है। ठीक है, अब आपसे बोला गया है कि 10 वर्ष बाद जो पुत्र की आयु है पिता की आयु की आधी रह जाती है। तो एक बात हमें बताइए, आयु किसकी बड़ी होगी, तो आयु तो हमेशा पुत्र की बड़ी, आयु तो हमेशा पिता की बड़ी होगी। आयु तो हमेशा पिता की बड़ी होगी और पुत्र की आयु हमेशा छोटी होगी। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो यदि पिता की आयु बड़ी है और पुत्र की आयु छोटी है और पिता की आयु को पुत्र की आयु के बराबर करना है, तो इसमें जिस संख्या से 2 गुनी या 3 गुनी, यदि 2 गुनी कहा गया है तो पिता की आयु बटे 2 करेंगे या फिर पुत्र की आयु इंटू 2 करेंगे, तभी ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो पाएंगे। ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप ध्यान रखेंगे। हमेशा उम्र किसकी बड़ी रहती है, तो हमेशा उम्र पिता की, आपकी उम्र हमेशा बड़ी रहती है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो यहां देखिए हमने एक और बात आपसे बताई थी कि यदि आपका प्रेजेंट का उम्र दिया गया है, यदि आपसे 5 वर्ष बाद पूछा गया है और यदि पुत्र की उम्र x है और पिता की उम्र y है और 5 वर्ष बाद यदि आपसे पूछा जाए तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, तो x प्लस 5 ये 5 वर्षों बाद पुत्र की उम्र और y प्लस 5 ये 5 वर्षों बाद पिता की उम्र हो जाएगी। और यदि -5 आपसे पूछा गया है, ठीक है, तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, तो x -5 और y -5, यह आपका +5 की जगह +10 भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ आपका x +10 और y +10 हो सकता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, और एक बात हमने क्या आपको बताई, एक बात हमने आपको एक बताई कि जो पिता की उम्र होती है वो हमेशा बड़ी होती है। पिता की उम्र बड़ी होती है क्योंकि पिता पुत्र से बड़ा होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं इसमें कहाँ कहाँ कैसे हम करने वाले हैं। तो एक समीकरण हमें तो यहाँ से मिल गया था, x प्लस वाई बराबर 70। ठीक है, और जहाँ x आपके पुत्र की उम्र है और y पिता की उम्र है। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। उसके बाद से बोला है 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु पिता की आयु की आधी है। ठीक, तो अब यहाँ देखिए हमने किया x प्लस 10 और y प्लस 10। अब इन दोनों में हमें रिलेशन निकालना है और कैसे निकालेंगे वो हम आपको बताते हैं। यहां देखिए हमसे बोला गया है कि 10 वर्ष बाद, तो हमने दोनों की उम्र में +10 कर दिया। अब यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बोल रहा है कि जो पुत्र की आयु है पिता की आयु की आधी है, मतलब पिता की उम्र जितनी भी है उसमें से यदि 2 कर बाई 2 कर देते हैं या फिर उसकी आधी कर देते हैं तो हमें पुत्र की उम्र प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो यदि पिता की उम्र जितनी भी है उसकी आधी पुत्र की उम्र है, मतलब पिता की उम्र में हमें कितना करना पड़ेगा, तो बटे 2 करना पड़ेगा हमें पिता की उम्र में। ठीक है, और हमने पिता की उम्र माना कितना है, तो पिता की उम्र हमने y माना है, तो y प्लस 10 में हम बाई 2 करेंगे तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, या तो आप इसमें बाई 2 कर दीजिए, ठीक है,
या फिर आप क्या करेंगे, तो या फिर आप इसमें इंटू 2 कर दीजिए, बात वही होने वाली है, फिर दोनों आपके बराबर हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आपसे पूछी है कि 10 वर्ष बाद पिता की आयु की आधी है, जो पुत्र है वो पिता की आयु के आधी रह जाता है। मतलब 10 वर्ष बाद यदि पिता 10 वर्ष का है तो उसकी आधी उम्र 5 वर्ष का हो जाएगा। तो 5 वर्ष कैसे आया, या तो आप इसमें 2 से भाग दे दीजिए 5 आ जाएगा, या फिर इन दोनों को बराबर करना है तो आप इसमें 2 से गुणा कर दीजिए, आपका 5 दूनी 10 आ जाएगा। ठीक है, तो इसी क्रम में हम सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और चलिए देखते हैं। तो हमने 2 से गुणा कर दिया, यदि 2 से हम भाग भी देते हैं तो 2 यहाँ ट्रांसफर जाकर वहाँ गुणा ही होगा। ठीक है, तो इसमें कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए। या फिर आप यहाँ से 2 से भाग दीजिए तो 2 आपका यहाँ चला जाएगा, बात वही होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। तो हम सिंपली यहाँ क्या करते हैं, 2 से डायरेक्ट गुणा ही कर देते हैं, क्योंकि गुणा करने पर ही हमारा समीकरण बन रहा है। ठीक है, तो अब चलिए आगे बढ़िए इस सीरीज में। अब आप इस समीकरण को बस सॉल्व कर दीजिए, आपका मान आ गया और आपको कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, यहाँ देखिए, चलिए हम समीकरण को पहले सॉल्व करते हैं, कैसे इस प्रकार के समीकरणों को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ आपका आ जाएगा 2x प्लस 20 बराबर y प्लस 10। ठीक, यहाँ तक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब 2x माइनस का y आ जाएगा, और जब 20 को उधर भेजेंगे तो माइनस का 20 होगा, प्लस का 10 है तो आपके पास माइनस का 10 बच जाएगा। अब आपको क्या करना है, अब बताइए। तो देखिए, अब आपको कुछ भी नहीं करना है, आपके सामने 2 समीकरण यहाँ दिए हुए हैं, आप इन दोनों समीकरणों को सॉल्व कर दीजिए। x प्लस वाई बराबर 70 दिया गया है आपको। ठीक है, और यहाँ 2x माइनस वाई बराबर आपको कितना दिया गया है, माइनस का 10 दिया गया है। तो अब आप सिंपली जोड़ लेंगे इन दोनों को, तो यहाँ आ जाएगा 3x, ये आपका कट जाएगा, हम जोड़ रहे हैं यहाँ। ठीक है, मान वही रहेंगे। अब यहाँ आपका आ जाएगा 60, तो x बराबर आपका कितना आ गया, तो x बराबर आपका आ गया 20। और x हमारा क्या है, तो x हमारा है पुत्र की वर्तमान उम्र, x हमारा पुत्र की वर्तमान उम्र है। और अब हमें यह बताइए कि इन सभी मानों में 20 आपको कहाँ दिख रहा है। यदि ऑप्शन में 20 दो जगह होता तब हमें अलग से एक सॉल्व करने की जरूरत पड़ती, लेकिन हमें यहाँ दिखाई दे रहा है कि हमें मान तो एक ही समीकरण में, यहाँ एक ही ऑप्शन में यहाँ 20 दिखाई दे रहा है, और वो है आपका ऑप्शन संख्या बी। इसका मतलब इससे आगे हमें सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यदि 20 इस एक में है तो यही इसका करेक्ट आंसर भी होगा। ठीक है, लेकिन यदि आप आगे सॉल्व करना चाहते हैं तो आप यहाँ 20 का मान यहाँ पुट कर दीजिए। अब इधर 20 भेजेंगे तो आपका माइनस का 20 हो जाएगा, तो आपके पास y बराबर कितना आ जाएगा, तो y बराबर 50 आ जाएगा। तो आपका समीकरण वैसे भी सेटिस्फाई हो गया। आपका ऑप्शन कौन है, तो ऑप्शन संख्या बी आपका करेक्ट आंसर होगा। जो पिता की उम्र है वो 50 है, और जो पुत्र की उम्र है वो कितनी है, तो पुत्र की उम्र 20 है आपकी। ठीक है, तो यहां तक आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए था। सिंपली एक पैटर्न आता है, उसी पैटर्न के हिसाब से हम आगे बढ़े और हमारा मान आ गया। हम आपको बताते हैं, देखिए कैसे, एक बार फिर हम आपको समझा देते हैं। हमें दिया गया है यहाँ, एक बार फिर से हम आपको समझाते हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ देखिए, पिता और पुत्र की आयु का योग हमें दिया गया है 70। तो हम एग्जाम में उतना नहीं करेंगे, हम x प्लस वाई बराबर डायरेक्ट 70 पुट करेंगे। ठीक है, और उसके बाद से 10 वर्ष बाद की हमें बोली गई है, तो हम यहाँ करेंगे, यहाँ 2 डायरेक्ट x प्लस 10 बराबर y प्लस 10, क्योंकि पुत्र हमेशा छोटा होता है और उसी में गुणा करेंगे तभी वो पिता का बराबर हो पाएगा। अब यहां से हमें सॉल्व करने पर हमें इक्वेशन क्या मिल गया, 2x माइनस वाई बराबर -10। हम थोड़ा फास्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास एग्जाम में समय कम रहता है। अब आप क्या करेंगे, अब आप इन दोनों समीकरणों को जोड़ दीजिए, जोड़ते हैं तो आपका इससे ये कट जाता है, 3x बराबर 60 आता है। ठीक है, तो और अब x बराबर आपका आता है 20, और x बराबर 20 और y बराबर 50। और ये दोनों मान आपको सिर्फ एक समीकरण में दिख रहे होंगे, कहां दिख रहे हैं, तो यहां देखिए आपको दिख रहे होंगे ऑप्शन संख्या बी में। ऑप्शन संख्या बी ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। आपके सामने यहाँ एक और प्रश्न दिया गया है, देखिए इस पैटर्न के प्रश्न का पैटर्न क्या है, और उसी हिसाब से आप इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। लगभग इस क्वेश्चन का पैटर्न पिछला वाला है, आप उसी के हिसाब से इसको करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद से हम आपको इसका सोल्यूशन बताते हैं। कुछ भी नहीं है सवाल में, यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, यदि आपने कुछ बढ़िया प्रश्नों की प्रैक्टिस की है, तो आप 2 से 3 सेकंड में इस प्रकार के सवालों को बना ले जाएंगे आसानी से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इस प्रकार के प्रश्नों को। आपके सामने जो प्रश्न दिया गया है, बताइए इसका सोल्यूशन क्या होगा। तो पहले हम प्रश्नों को पढ़ते हैं। प्रश्न हम पढ़ते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है, तो चलिए प्रश्नों को पढ़ते हैं। प्रश्न आपके सामने ये है कि 2 वर्ष पहले माता की आयु अपने पुत्र की आयु के 4 गुनी थी। ठीक है, और 6 वर्ष बाद माता की आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी से 10 वर्ष ज्यादा होगी, तो उनकी वर्तमान उम्र बताइए, वर्तमान उम्र क्या होगी। ठीक है, यहां देखिए, अब जो हमें ज्ञात करना है, तो एक बात यहां देखिए, ये हमने वर्तमान उम्र माना प्रेजेंट, और यदि हमने
एक्स मान लीजिए पुत्र को और वाई मान लीजिए माता को, ठीक है। आप अपने आप से जो करते हैं तो एक पैटर्न आप माना चलिए, आप अपने आप में एक्स को हमेशा पुत्र मानिए ताकि आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगी, ताकि हमें एग्जाम में सॉल्व करने में आसानी हो, ठीक है। तो यदि हमें यहाँ 6 वर्ष बाद ज्ञात करना हो तो हम क्या लिखेंगे, +6, तो यहाँ हमेशा x +6 होगा और y +6 होगा। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और एक बात यहाँ देखिए, 2 वर्ष पहले बोला गया तो यहाँ आपका -2 होना चाहिए था, तो x -2 होगा और y -2 होगा। ये एक पैटर्न आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ, और कैसे इस प्रकार के सवालों का हम अप्रोच करेंगे उसको हम देखते हैं। और एक बात हमें आपको और बताई थी कि पुत्र या जो पुत्र की आयु होती है जो हमेशा छोटी होती है वो पिता से भी छोटी होगी और माता से भी छोटी होगी। पुत्र हमेशा पिता और माता दोनों से छोटा होगा। तो यहाँ हमें माता दिया गया है कि यहाँ माता की उम्र बड़ी होगी, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, पैटर्न को आगे बढ़ाते हैं। पुत्र को हमने x माना और पिता को हमने क्या माना, और माता को हमने y माना, ठीक है। यहाँ माता दिया गया है, पिता नहीं दिया गया है। 2 वर्ष पहले माता की आयु पुत्र की आयु के 4 गुनी थी। 2 वर्ष पहले मतलब x-2 में हम प्ले करेंगे यहाँ संख्याओं के साथ, तो x-2 और y-2 आपकी माता है, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ बोला गया है कि माता की आयु अपने पुत्र की आयु के 4 गुनी थी, मतलब यदि पुत्र की आयु 4 गुनी कर देते हैं तो वो माता के बराबर हो जाएगा, ठीक है। या फिर माता की आयु में हम 4 से भाग देते हैं तो वो पुत्र की आयु के बराबर हो जाएगा। कोई एक हमारा मान होना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, या तो भाग दे दीजिए या फिर गुणा कर दीजिए। तो यहाँ हम गुणा कर देते हैं 4 से, क्योंकि पुत्र की आयु की 4 गुनी के बराबर माता है। पुत्र की आयु में 4 से गुणा करेंगे तो माता उसके बराबर हो जाएगी, ठीक है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। अब आप जब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो आपके सामने आता है 4x, ठीक है, -8 बराबर y-2, ठीक। ध्यान रखेंगे इस समीकरण को सॉल्व करने के बाद केवल जो इक्वेशन आएगा वही हम लिखेंगे। आप एक बार इस समीकरण को ध्यान से देखते चलिए, ठीक है। तो अब यहाँ आपका आ जाएगा 4x -y, यदि 8 को इधर भेजते हैं तो प्लस का 8 हो जाएगा और माइनस का 2 है तो आपका यहाँ 6 आ जाएगा, ठीक है। तो इस समीकरण को सॉल्व करने पर हमारा मान क्या आया, तो इस समीकरण को जैसे ही हम सॉल्व करते हैं हमारा मान आता है 4x -y बराबर 6। अब इस समीकरण को हम यहाँ लिख लेते हैं 4x माइनस का y बराबर 6, ठीक है। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं, आगे देखते हैं इसका पैटर्न क्या कहता है और कैसे इस प्रकार के सवालों को हम सॉल्व करेंगे। अब आपसे क्या बोला गया है, 6 वर्ष बाद, मतलब अब 6 वर्ष आगे की गणनाएं हम करेंगे। अब 6 वर्ष बाद करेंगे तो हमारा यहाँ देखिए x +6 हो जाता है और y +6 हो जाता है, ठीक है। अब ये दोनों को बराबर करेंगे तभी हमारा मान सेटिस्फाई करेगा। अब कैसे करेंगे ये आपको आगे का जो प्रश्न में दिया गया है उसके हिसाब से करेंगे। 6 वर्ष बाद जो माता की आयु है पुत्र की आयु की 2 गुनी, मतलब यदि पुत्र की आयु की हम 2 गुनी करते हैं कि हमने 2 गुनी कर दी, ठीक है। पुत्र की आयु की 2 गुनी से 10 वर्ष ज्यादा है। पुत्र की आयु की 2 गुनी से पुत्र की आयु की 2 गुनी कर दी, अभी उससे भी ये बराबर हुए नहीं है, उससे भी अभी माता की उम्र कितनी बड़ी है, उससे 2 गुना करने के बाद भी अभी माता की उम्र 10 वर्ष बड़ी है। तो या तो आप माता की उम्र में से 10 घटा दीजिए, क्योंकि देखिए यहाँ आपसे बोला गया है कि 2 गुना करने के बाद भी पुत्र की आयु के 2 गुनी से 10 वर्ष ज्यादा है। 2 गुनी करने के बाद भी अभी बराबर नहीं हुई है, माता भी 10 वर्ष बड़ी है। तो या आप तो पुत्र की यहाँ आप पुत्र की उम्र में 10 प्लस कर लीजिए, या माता में से आप 10 घटा देंगे तो आपका मान आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ हमने क्या किया, तो हम यहाँ +10 ही कर लेते हैं क्योंकि इधर इधर से ही हमें इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब चलिए आप इक्वेशन को आगे बढ़ाइए। यहाँ देखिए, यहाँ आपका आ जाएगा 2x + 12 + 10, 12 + 10 आप डायरेक्ट यहाँ 22 कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ आप डायरेक्ट 22 कर देंगे ताकि आपका मान सेटिस्फाई हो जाएगा। 2 × 6 = 12 और +10 22 हो गया, उसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। सवाल को हम एक एक लाइन सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि एग्जाम में हमें ज़्यादा समय लग सकता है, ठीक है। और यहाँ आपका आ जाएगा y + 6। अब आप क्या करेंगे, इधर भेजिए इसको, 2x - y बराबर, अब 22 को आप इधर भेजेंगे तो प्लस का तो 6 है लेकिन माइनस का आपके पास 22 आ जाएगा। तो अब आपका मान यहाँ से कितना आएगा, तो यहाँ आपका आ जाएगा 16, क्योंकि देखिए यहाँ आपका 22 है, 22 में से आप 2 घटाएंगे तो आपके पास कितना बचा, 20। अब आपके पास यहाँ केवल 4 ही बचा है क्योंकि आपने 2 तो घटा। यहाँ देखिए आप एक बात ध्यान रखेंगे, यहाँ आपका माइनस है, ठीक है।
तो अब आप क्या करेंगे, तो अब आप घटाएंगे 4। अब जब 4 घटाएंगे तो आपके पास 16 बचता है, मतलब 2x माइनस वाई बराबर आपके पास आता कितना है, तो 2x माइनस वाई बराबर आपके पास 16 आता है। ठीक है, वो भी माइनस का 16 आता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अब तो आपके सारे समीकरण सेटिस्फाई हो गए। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें कुछ नहीं करना है, अब हमें सिंपल वैल्यू उठाकर पुट कर देनी है और हमारा मान आ जाएगा। तो अब यहां से देखिए, यहां से हम 2x माइनस वाई बराबर 16 उठाएंगे और यहां पुट करेंगे 2x माइनस वाई बराबर माइनस का 16। अब यहां आप घटा दीजिए तो यहां माइनस आपका हो जाएगा, यहां प्लस हो जाएगा, यहां भी आपका प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये तो आपका कट गया, लेकिन ये आपका आ जाएगा 2x बराबर। ठीक है, और 16 में जब आप 6 जोड़ते हैं तो आपका मान कितना आएगा, तो देखिए 6 6 12 हो जाता है, 12 10 22, मतलब x बराबर आपका 11 आ गया। ठीक है, यहां तक आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब एक बात आप हमें बताइए, इस समीकरण में आपको जब रेशियो पूछा गया तो 11 आपको दिख कहां रहा है, क्योंकि 11 से कुछ से कटने वाला है नहीं। तो 11 आपको यही दिख रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन संख्या बी ही होना चाहिए। लेकिन एक बार फिर भी देख लेते हैं हमारा मान क्या होगा। तो यहां आपका क्या आ रहा है, तो यहां आपका 11 आ रहा है। ठीक है, तो अब देखिए यहां आपका 11 आ रहा है, तो अब 11 आप कहीं भी पुट कर दीजिए, आप कहीं भी पुट कर सकते हैं 11 का मान। 11 का मान हम कहाँ पुट करते हैं, तो 11 का मान हम यहाँ ही पुट कर देते हैं और पुट करके देख लेते हैं हमारा मान क्या आ गया। तो जब 11 की वैल्यू हम वहां पुट करेंगे तो हमारा देखिए क्या आ रहा है, तो 11 चौके 44। ठीक है, 4x है तो 11 चौके 44 है। ठीक है, उसके बाद से माइनस वाई है बराबर 6 है। तो अब क्या करेंगे, तो -6 इधर आ जाएगा, वाई इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, 44 माइनस 6 आपका मान कितना आएगा, तो आपका y का मान यहां से आ जाएगा y बराबर 38। ठीक, अब आपके पास दो मान आ गए, x बराबर 11, y बराबर 38। अब आपका रेशियो भी वही होगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को एक ऐसे मान से नहीं कट सकते जिससे इनका एक इक्वेशन बन जाए। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन संख्या बी। ठीक है, 38 संबंधे 11 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए, सिंपली एक पैटर्न था, आप वहां से रखते जाइए, आपका मान आ जाएगा। चलिए एक बार फिर हम आपको इक्वेशन बनाकर दिखा देते हैं। 2 वर्ष पहले माता अपने पुत्र की आयु की 4 गुनी थी, तो ये आपका पुत्र हो गए। ठीक है, x-2 और y-2 माता जी हो गई। और या तो आप इसमें बाई 4 कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि माता तो हमेशा बड़ी होगी, तो माता की जब उम्र को बराबर करने के लिए तो छोटा करना पड़ेगा, तो या बाई 4 कर दीजिए या फिर आप गुणे 4 कर दीजिए। ठीक है, एक इक्वेशन आपके सामने एक आ गया। उसके बाद से दूसरा आया था कि 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु की 2 गुनी से 10 वर्ष ज्यादा है। अब यहाँ आप x+6 कर दीजिए और y+6 कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए आपसे क्या बोला गया है, पुत्र की आयु की दोगुनी से भी बराबर नहीं हो रही है, अभी भी 10 वर्ष ज्यादा है माता जी। तो माता जी 10 वर्ष ज्यादा है, तो या तो आप माता जी में से 10 माइनस कर दीजिए। ठीक है, तब ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, या फिर आप पुत्र में 10 जोड़ दीजिए तो ये माता की उम्र के बराबर हो जाएगा। अब आप इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए, कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए आज के अगले प्रश्न की तरफ। आपके सामने एक प्रश्न दिया गया है, नरेश की आयु अपने भाई की आयु के दोगुने से 4 वर्ष कम है, तो किस समीकरण द्वारा दर्शा। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको इक्वेशन बताना है। अब आप बताइए इसका इक्वेशन क्या होगा। तो उसकी उम्र क्या पूछी गई है, नरेश की आयु अपने भाई की आयु के से 2 गुने से 4 वर्ष कम है, तो उसकी उम्र का इक्वेशन क्या होगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ क्या मानते हैं, तो देखिए यहाँ नरेश की जो आयु है अपने भाई की आयु के 4 गुने से कितना कम है, तो 4 गुने से 4 वर्ष कम है। अपने भाई के उम्र के 4 गुने से 4 वर्ष कम है। तो देखिए यहाँ नरेश की आयु का समीकरण पूछा गया है, तो हम मान लेते हैं ये जो आपका x है ये नरेश की भाई की उम्र है, ये नरेश की भाई है, नरेश की भाई का उम्र है। ठीक है, तो अब आपसे क्या बोला गया है कि भाई के आयु के 2 गुने से, तो भाई के आयु का 2 गुना कर दीजिए से 4 वर्ष कम है, तो -4 करिए। ध्यान रखेंगे आप +4 नहीं करेंगे, क्यों, देखिए यहां इक्वेशन कह रहा है कि जो नरेश की उम्र है, तो नरेश की उम्र अपने भाई के उम्र के 2 गुने से, वहां देखिए जैसे हमने प्लस किया था वहां इधर ही वही सेम कॉन्सेप्ट होगा कि नरेश की जो आयु है अपने भाई की आयु के 2 गुने से, तो भाई की आयु के 2 गुने से, लेकिन ये अभी भी ये आपका नरेश है, ये अभी भी बराबर नहीं हो रहा है, अभी भी 4 वर्ष कम है, तो -4 करेंगे तभी ये नरेश की आयु आपके सामने आएगी। और आपका इक्वेशन कहाँ दिया गया है, तो आपका इक्वेशन यहाँ दिया गया है ऑप्शन संख्या डी। और x क्या है, तो x नरेश की भाई की उम्र है, आप एक बात ये ध्यान रखेंगे। और नरेश की आयु क्या है, तो 2x - 4 ये नरेश की आयु का समीकरण है। ठीक है,
नरेश की आयु अपने भाई की आयु के 2 गुने, भाई की आयु का हमने 2 गुना किया, से 4 वर्ष कम है, तो भाई की उम्र में से -4 जब करेंगे तो नरेश की आयु के बराबर हो जाएगा। ठीक, तो चलिए ये आपका फाइनली आज का प्रश्न खत्म होता है। तो चलिए आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें तथा इसी प्रकार रीजनिंग से संबंधित अन्य इंपॉर्टेंट सेशन के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ध्यान रखेंगे इससे पहले हमने पढ़ा है डाइस, फाइंड मिसिंग नंबर, नंबर सीरीज, ऑर्डर एंड रैंकिंग का एक विस्तृत पैटर्न हमने डिस्कस किया है, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाकर आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें तथा इसी प्रकार रीजनिंग से संबंधित अन्य इंपॉर्टेंट सेशन के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।